नमस्कार साथियों, एग्जाम सिलेक्शन पे तो अब आपको 12 सितंबर की पहली शिफ्ट पे लेके चलते हैं। लगातार शिफ्टें चल रही हैं। देखिए बेहतरीन सा सवाल है। कह रहा है 72864 ये डॉलर है और यस मतलब दो चीजें हमें नहीं पता है। कह रहा है 8 से डिविजिबल है और 5 से। आपको पता है 5 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5। अब यहाँ 0 0 5 5 भी है, ठीक है। 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट की 3 संख्याएं अपने को 8 से कटनी चाहिए, आपको पता है। चलिए अगर मैं यहाँ 4 और 0 रख लेता हूं, ध्यान से समझिए, तो 5 से तो कट ही रही है। 8 पंजे 40, 4 बचाओ, फिर 8 पंजे 40 कट रही है। इसका मतलब ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही था। चलिए करेक्ट। त्रिभुज पी क्यू आर में एस भुजा क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस लंब है क्यू आर का। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया सा सवाल है। पी क्यू आर में एस भुजा क्यू आर पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। चलिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब या तो मैं इसको पूरा हल करूं या आप कोई रिलेशन याद हो या कोई वैल्यू रख लेते हैं। देखिए पता नहीं ना इक्विलेटरल है, स्केलन है, क्या है, तो वैल्यू रख के एक बार देख लेते हैं। चलिए कुछ वैल्यू रख लूं क्या। मान लीजिए ये भी 4 सेंटीमीटर हो, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, तो ये मान लीजिए कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 16। या इससे भी छोटी वैल्यू रख लो, एक एक रख लेते हैं। चलो देखो, देखिए ये दो ये एक, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, एक और एक, ये √3 आ गया, बात खत्म। आइए पहली इक्वेशन देखें। पी एस स्क्वायर मतलब 3 प्लस पी आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बराबर पी क्यू स्क्वायर 4 क्यू आर स्क्वायर 4। क्या बराबर हुआ? नहीं हुआ, गलत है। अब देखिए पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, दूसरा चेक करते हैं। पी आर स्क्वायर मतलब 4, क्यू एस स्क्वायर मतलब 1 बराबर पी क्यू स्क्वायर मतलब 4 प्लस एस आर स्क्वायर 1। ये सही है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप चाहें तो प्रूफ भी कर सकते थे। ये सिंप्लीफिकेशन है, ध्यान से देखिए। पहले 14.5 में से 13.5 घटा दे 1 बचा, 5 में से 1 घटा दीजिए 4 बचा, 7 में से 4 घटा दीजिए 3 बचा, 3 में से 3 घटा देंगे आप तो 0 हो गया। तो बचा क्या मेरे पास? 15.5। क्या हल करना है? पी क्यू आर की आय 10 12 9 के अनुपात में, खर्चे भी हैं 12 15 8 में। क्यों अपनी आय का 25% बचाता है? बढ़िया सा सवाल, मेंस लेवल का सवाल पूछ दिया। देखिए 10 12 9, 10 12 9, 12 15 8। मैंने आपको पहले भी ऐसा सवाल कराया। क्या किसके बारे में बोला गया? क्यू के बारे में बोला गया। क्यू को बराबर करिए, क्यू को बराबर करें, 12 15 को 60 बनाए तो इसमें 5 का गुणा सब में करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें 4 का गुणा 60 बनाते हैं, 12 15 का एलसीएम। पहले ये काम हो गया। अब आगे देखिए, क्यू 25% बचा रहा। 25% मतलब 1/4। 4 रुपए इनकम है तो 1 रुपए बचत है। 4 रुपए इनकम सबसे 4 में गुणा कर लो, सब में 4 का गुणा, 1 रुपए बचत। रेशियो ये सेविंग का है, तो 4 में 1 बचा रहा तो खर्चा कितना कर रहा होगा? 3, और ये खर्चे का अनुपात था तो इसमें 3 का गुणा करके बस घटा देते, बात खत्म। देखिए 10 पंजे 50 गुड़े 4, 200 में से 12, 4 तिया 36, 4 तिया 12 गुड़े 12, 144 घटा दे तो 56 आ गया। 56 किससे कटेगा? 4 से 14, मतलब ऑप्शन बी सही है। एक बार हल कर लेते हैं। 12 पंजे 60 गुड़े 4 240, 15 चौके 60 तिया 180, मतलब 60 आ गया। देखिए 4 से ये भी कट गया, क्यों? आगे चेक करें। 4 से 14, 4 से 15। चलिए अगला सवाल। अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंकों के आधार पर 100, ये तालिका है, तालिका छोड़ दें आप। यहाँ आइए, एबीसी और डीईएफ में ए बी एफ डी के बराबर है, ध्यान से समझिएगा। ए बी सी और डीईएफ में पहले ही दे दिया ए बी और एफ डी बराबर है, ठीक है। एंगल ए बराबर है एंगल डी के, ये भी सही है। एस एस लगाना है, एस एस मतलब एस ए एस, एस ए एस, तो ये तो इसके बराबर हो गई, इसका मतलब इसको इसके बराबर होना पड़ेगा। तो क्या आंसर होगा? AC बराबर होनी चाहिए डी के, तभी काम बनेगा। AC बराबर है डी के, ठीक है। 2 पाइप है और भी टैंक को 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। बढ़िया करते हैं भाई, भरिए। 10 और 20 का एलसीएम 20 हो गया, 2 और 1 एफिशिएंसी आ गई। सी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है, हमने जल्दीबाजी कर दी।
यहाँ 60 ले लेना चाहिए था, 30 को भी साथ में लेंगे, खाली कर रहा माइनस लीजिए, 6 3 -2। कह रहा शुरुआत में तीनों को एक साथ खोला गया, टैंक भरने के 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया गया। टैंक भरने से पहले या काम खत्म होने से पहले अगर कोई जाएगा मैं जाने नहीं दूंगा, दैट्स माई को, जाने नहीं दूंगा मैं, आपको भी नहीं जाने देना है। तो सी को रोकिए, कितनी देर, 2 मिनट रोकिए। सी 2 मिनट में कितना पानी और निकाल सकता है, 4। सी अगर रुकेगा तो कितना काम कर देगा, 4। तो सोचिए ये 6 और 3 9 काम जोड़ देते हैं, देखिए 60 -4, अब 56 काम करना है, 56 काम करना है। इसको कौन कर रहा है, 6 3 9 -2 7, 9 - 2 7। तो टोटल टंकी कितनी देर में भरेगी, 8 मिनट। क्लियर है, क्लियर है भाई। काम जोड़ देते हैं, माइनस था क्यों, सी निकाल रहा है पानी। 120 रुपए का भुगतान करना, देखिए बढ़िया सा सवाल है, 10 रुपए 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया गया। अब सवाल बदल क्या रहे हैं, अब रेशियो नहीं आ रही है आजकल, चलिए कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं भाई, चलिए 10 रुपए 5 रुपए, 10 रुपए का एक्स मान लिया, 5 रुपए का वाई, 2 रुपए का जेड, कुल सिक्कों की संख्या 25 है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनकी कीमत की बात कर लें, 10x प्लस 5y प्लस 2z, ये 120 है। देखो पहले 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन नहीं है, तो पहले 2 में जाए, तो इसमें 2 का गुणा कर लेते, 2x 2y 2z, तो ये 50 हो जाता। अब इसमें से इसको घटा देते, 10 में से 2 8x, 5 में से 2 3y, और ये कैंसिल हो जाता, ये आ जाता 70। काम खत्म हो गया हमारा। अब चेक कर लेते हैं, देखिए क्या, 8 गुणे 6, 8 गुणे 6, यही पूछा है, कहा 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताएं, मतलब x की वैल्यू पूछा है। 8x प्लस 3y की वैल्यू 70 होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए 8 6 का 48, अगर x की वैल्यू 6 ले लेते हैं, 8 6 का 48, 70 में से 48 घटा दें तो 22, 3 से नहीं कटेगा, खत्म। 8 चौके 32, 32 हो गया, 70 में से 32 घटा दें, 38 बचेगा, 38 2 40 30 70, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए 8 गुणे 10, हो ही नहीं सकता, 8 अट्ठे 64 3 दूनी 6, बात खत्म। 8 अट्ठे 64 3 दूनी 6। यहां देखिए सवाल AD बराबर BC, आपको भी पता है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 28.9 गुणे 36.1, तो क्या हो गया, ये 289 361 बटे 10 गुणे 10, ये बाहर आ गया 17, ये 19, एक 10 बाहर आ जाएगा, 17 गुणे 17, 289 में 36 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 325, 36 जोड़ देंगे, 11 इधर 25 उधर, तो 32.5 आना चाहिए था। एक बार फिर से देख लेते हैं, 289 19 का स्क्वायर है, 19 सते 153, लास्ट में 3 आना चाहिए, 19 सते 133 होता है, 3 आना चाहिए था, देखिए लास्ट में, सॉरी एक बार फिर से कर देता हूं, देखिए सीधे कर लो ना, 17 गुणे 20 340 होता, 340 में से 17 घटा दो 323 होगा, 323 बटा 10 32.3, क्यों सोच रहे हो, पाई चार्ट नहीं है। आइए, बेलन की ऊंचाई 20 है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया 2πRh, 2 गुणे 22 बटे 7, रेडियस नहीं दिया है, चलिए ऊंचाई 20 है, ये 1760 है, 0 से 0 काट दिया, काट देंगे, आप भी काट दीजिए, 22 दूनी 44 गुणे 4, आर की वैल्यू आ गई, 2 बचा है, 2 से 2, 7 दूनी 14, आयतन निकालना था 22 बटे 7, 14 का स्क्वायर 196, h की वैल्यू 20 पाई आर स्क्वायर h, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 28, 22 गुणे 28 616 होता है, 616 गुणे 2 1232 है कहीं ऑप्शन में, 1232 है, बिल्कुल सही जवाब। 3 दोस्तों के बीच में पैसा बांटना है, क्यों बांट रहे हैं आप पैसा, पैसा कमाइए, क्यों बांट रहे हैं, 1200 रुपए को 2 1 3 में बांटना है, चलिए 2 1 3 3, 6 हिस्से की वैल्यू 1200, एक हिस्से की वैल्यू 200, सबसे बड़े का हिस्सा हो गया 2 हिस्से की वैल्यू 400, 400 का 3 गुना 1200, 1200, सबसे छोटे वाले का हिस्सा 200 हो गया। यहां देखिए सबसे बड़ा तो ये होगा ना 3 हिस्से की वैल्यू 600, 600 का 3 गुना 1800,
सबसे छोटे हिस्से की वैल्यू, एक एक हिस्से की वैल्यू 200, 200 का 2 गुना 400। कहा दोनों को जोड़ दें तो किसके बराबर होगा? लो सब मिला जुला दिए तो भी 2200 ही हुआ। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 5000 रुपये अंकित करता है, 20%, 15%, 10% की क्रमिक छूट देता है, दीजिए। सीधे घटाओ, 5000 का 20%, 1000 कम हो गया 4000, 4000 का 15%, 4000 का 15%, 600 घटाओ 3400, 3400 का 10%, 340 घटा दो, 3400 में से 300 गया 3100, उसमें 40 घटा दो, 3060 है, ऑप्शन में है। क्यों हल करना है? कैलकुलेशन। 12 संख्याओं का औसत 48 है, बढ़िया है। देखिए 12 का औसत 48 है, जैसे हम जाके चैनल पे देखिए पढ़ाया मैंने, पहली 5 का औसत 45, चलिए 5 का 45 है, अगली 4 का 52 है, अब 3 की बात अभी छोड़ देते हैं। 45 है, 3 कम है, 5 संख्याएं 15 कम है, 52 है, 4 ज्यादा है, संख्याएं कितनी 4, 16 ज्यादा है, 4 संख्याएं थी, 48 है, 52 है, 4 ज्यादा है, 16 ज्यादा हो गया, 3 कम है, संख्याएं कितनी है 5, 15 कम है, मतलब यहां अभी भी एक बचा हुआ है, एक बचा है। तो ये जो 3 संख्याएं आती, तीनों अपने लिए 48 थी, 144 लेके आती, 144, एक ऑलरेडी पड़ा है, तो अब ये तीनों 143 लेके आएंगे, ध्यान रखिएगा। कौन सी? 10वीं, 11वीं और 12वीं। अब आपसे क्या करें, देखिए ये 10वीं है, ये 11वीं है, कौन सी है? 11वीं, और ये है मेरे भाई 12वीं। अब क्या कह रहा है आपसे? 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, मतलब ये 10 ज्यादा होगी। और क्या कह रहा? 12वीं संख्या से 5 अधिक है, कौन सी? 10वीं संख्या 12वीं से 5 अधिक है, मतलब ये 5 कम होगी, कम होगी। 3x प्लस 5 की वैल्यू आ गई, 5 इधर जाएगा 138, 3 से कटेगा x की वैल्यू, 3 चौके 12, 3 6 का 18। क्या पूछा था आपसे? 11वीं और 12वीं। 11वीं कौन है? 12 10 46 10 56, और 46 माइनस 5 41 का औसत पूछा था। 56 4 60, 56 1 57 40, 97/2, 48.5, ऑप्शन डी सही था। याद रखिएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा, ये कोई पूछने वाला सवाल है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीधे सीधे आंसर क्लिक कर देते। कैसे भाई? अंडर ये 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर लेते, ये हो जाता 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 हो जाता, ऊपर से 1 प्लस साइन थीटा बाहर निकल के आ गया, 1 प्लस साइन थीटा बाहर निकल के आ गया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर की थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यही आ रहा ना। देखिए नीचे ऊपर हमने रेशनलाइजेशन किया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकल के आएगा तो कॉस हो जाएगा, 1 बाई कॉस सेक होता है, साइन बाई कॉस टैन होता है। ये तो याद होना चाहिए आपको। ये देखिए टी की वैल्यू 2/5, देखिए ये भी कोई सवाल है, 2 का क्यूब 8/125, 3 का क्यूब 27/125 प्लस 9, 9, टी की वैल्यू कितनी है? 2/5, 9 दूनी 18/25, तो इसको भी अगर 125 बनाऊंगा, 5 का गुणा कर दो, यहां भी कर देना, सब 125 हो गए, 27 8 35 और 90, 125/125, आंसर हो गया मेरे भाई पहला ऑप्शन से। एम और एन वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, सुबह 5 बजे चल रहे हैं, विपरीत दिशाओं में चलते हैं, एम 5 चक्कर प्रति घंटे, 1 घंटे में चली गई दूरी 4 होती है। अब विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, एक इधर 5 एक इधर 2, तो अगर 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में ये 7 राउंड मिलेंगे, 7 राउंड। आपसे 5 से 6.5 पूछा, 1.5 घंटे में पूछा तो 10.5 बार मिलते, लेकिन ये 10.5 मतलब 10 बार मिल चुके होंगे, फिर 0.5 अभी बीच बीच में होंगे, तो इंटीजर में देखेंगे तो ये दूसरे को कितनी बार पार करेंगे? 10 बार पार करेंगे। दो वृत्त C1 और C2 एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, सीधे आपको पता होना चाहिए था, बाह्य स्पर्श करते हैं, टेंजेंट की वैल्यू 2 रूट में R1 R2 होती है, R1 16 है, R2 8 है, 16 गुणे 8, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ध्यान रखिएगा, 16 गुणे 8, 16 का 4 निकल जाएगा, 2 पहले से है, और 8 को लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 रूट 2,
तो 4 दूनी 8 दूनी 16√2, ऑप्शन डी सही था। x प्लस 1/x की वैल्यू थी। अलजेब्रा का छोटा सा सवाल है, पूछा क्या वो देख लेते हैं। x देखिए यहां से पहले बाहर x कर दीजिए, तो यहां बच जाएगा 7x माइनस 9 प्लस 7/x बच जाएगा। हमने x बाहर लिया, नीचे से x बाहर ले लीजिए, x माइनस 1 प्लस 1/x। ये देखिए 7 ले लें, ये हो गया x प्लस 1/x माइनस 9 अपान x प्लस 1/x माइनस 1। कुछ हल ही नहीं करना था मेरे भाई। x प्लस 1/x की वैल्यू 15 है, 7 गुणे 15 105 माइनस 9, 105 में से 9 घटाइए 96 हो जाएगा ना, 96 बटा x प्लस 1/x 15 माइनस 1 14 हो जाएगा। 2 से काट दें, 48/7 आ रहा है ऑप्शन। माइनस भी है, माइनस न लिखिएगा क्यों, यहां सब प्लस में है। ये भी DI, ये देखिए 3 कोणों का माप है, इन तीनों कोणों में सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर। अब बताइए कोई सवाल है। 17 13 30 15 45 हिस्से की वैल्यू 180, एक हिस्से की वैल्यू 4। सबसे बड़ा 17 है, सबसे छोटा 13 है। अंतर कितने का, 4 का। 4 बता रही 16 को, 1 बताएगी 4 डिग्री। 2 cosec स्क्वायर थीटा, आपको पता है ना cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां लिख दूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो कितना हो जाएगा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब 5 कॉट स्क्वायर थीटा। और ये 2 उधर चला जाएगा मेरे भाई, ये 2 उधर चला गया, 15 हो गया। 5 से 15 3, और ये स्क्वायर है तो कॉट थीटा की वैल्यू √3 हो जाएगी। कितने की वैल्यू होती है, कॉट 30 की, tan 60 की होती है, ध्यान रखिएगा। ये अंतिम सवाल बेहतरीन सा, क्या कह रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर 14 वर्षों में 7 गुना हो गया। सोचिए सबसे छोटा तरीका, 1 रुपए बन गया 7 रुपए, कितने सालों में, 14 सालों में। ब्याज कितने का मिला होगा, 6 रुपए का। अगली बार कह रहा अपने से 18 गुना हो रहा, 18 गुना होगा, ब्याज कितना मिलेगा, 17 का मिलेगा, 17 का। 6 रुपए का ब्याज बनाने में 14 साल जा रहे हैं, 6 रुपए का ब्याज बनाने में 14 साल लग गए। 1 रुपए का ब्याज बनाने में 14/6, तो 17 रुपए का ब्याज बनाने में ये लगभग 6 तिया 18 होता, ये 14 तिया 42 होता, लगभग होता। लेकिन 42 से डाटा छोटा चाहिए, ध्यान से समझिएगा। ये 6 और काट सकता हूं, देखिए 2 से काट दूं, 2 से 3, 2 से 7, 119/3। तो 40 से थोड़ा सा छोटा कम डाटा है, क्या है, 39.67, 39.6। ऐसे ही बेहतरीन सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट के लिए एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री चैनल को सब्सक्राइब करें।